Hello bachcho, let's read the question. So the question over here is photophosphorylation is a process in which mainly we have to give the photophosphorylation. हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन है और उस प्रोसेस में क्या होता है हमें ये बताना है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए। बेसिकली ऑप्शन ए जो है हमारा वो है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ऑप्शन ए के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें बता रहा है कि लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटो फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है। ऑप्शन बी में दिया है ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो 2-PGA फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म होगा और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कुछ भी सही नहीं है। नाउ लेट्स सी आवर की कंसेप्ट। तो मेनली वी हैव टू सी आवर की कंसेप्ट। सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। सो की कंसेप्ट ओवर हियर इज दी फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के साथ साथ जो हमारा एटीपी है वो भी हमें मिलता है यहाँ पर, विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी का सोर्स है। एटीपी इज दी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की रिएक्शन होती है और हमें एटीपी मिलता है। सो बेसिकली फोटोफॉस्फोरिलेशन में लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है उसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन की, सो ये 2 तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं सो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मेनली ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर, इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ परफॉर्म कर रहे हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे परफॉर्म करते हैं। और एक सेकेंड कैटेगरी आती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, लाइक वो अदर देन साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो इसमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसको, ETS जो होता है हमारा। So flow of electron through the electron transport system is linked to photophosphorylation. So इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिसाइड करता है कि जो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है ये साइक्लिक मैनर में होगा या नॉन साइक्लिक मैनर में। सो मेनली हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे होगा हमारा ATP और NAD जो है यहाँ पर NAD का रिडक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे NADP प्लस H पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD का रिडक्शन हो रहा है। सो मेनली ये प्रोसेसेस होते हैं हमारे फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ऑप्शंस की बात अगर हम करते हैं सो ऑप्शन ए दिया है हमें लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दिस इज राइट ऑप्शन, बिकॉज हमने देखा लाइट एनर्जी फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोन्स जब गिरते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन में सो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमें सोर्स ऑफ एनर्जी ATP भी मिलता है, विच इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी जो दिया है हमें कि ग्लूटामिक एसिड इज फॉर्म, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई हमें बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट ग्लूटामिक एसिड मिलना ही नहीं है। ऑप्शन सी है 2-PGA फॉर्म, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, 2-PGA भी नहीं फॉर्म होता है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इन द फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस light energy is converted into the chemical energy by the production of ATP. So option A is the correct option. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.